नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। इस खबर के प्रायोजक है होटल जटाशंकर पैलेस। अब एक नए लुक नए अंदाज में बेहतरीन रेस्टोरेंट के साथ। पता वही है, व्यवस्थाएं नहीं हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की साली सदानंद यादव ने कहा कि जब उन्होंने सुना कि उनके जीजा मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता की कद्र की जाती है और आज जिस तरह से उनके जीजा मोहन यादव को प्रदेश की कमान सौंपी गई है उससे उन्हें और उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। वहीं प्राची यादव ने अपने फूफा मुख्यमंत्री मोहन यादव को इतना बड़ा दायित्व मिलने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी व उनके केंद्रीय नेतृत्व की सराहना की और कहा कि आने वाले समय में रीवा और बिंद का चौमुखी विकास होगा, क्योंकि आज रीवा को दो सौगात मिली है। एक और उनके फूफा को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो दूसरी ओर रीवा के विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री के सिंहासन से नवाजा गया है। आज आपके फूफा जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है कि फूफा जी मतलब सीएम की पोस्ट पे आए हैं और आगे भी मतलब उनको ऐसा ही सहयोग मिलता रहे और आगे भी वो अच्छे काम करते रहेंगे। रीवा में के पहले से विकास पुरुष थे राजेंद्र शुक्ला जी, जो डिप्टी सीएम है जी, और उनके साथ एक सीएम रीवा आ रहे हैं, उनका कैसे स्वागत होगा? स्वागत तो अच्छे उसमें होना चाहिए और वो भी अच्छा सहयोग प्रदान करेंगे यहाँ के लिए, रीवा के लिए विकास में, और देश के लिए भी काफी अच्छा करेंगे हमारे एमपी के लिए। आपको जब ये पता चला कि आपके फूफा जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में आ चुकी है, कैसा महसूस किया आपने? बहुत अच्छा लगा है। आपके कौन मुख्यमंत्री अभी हाल ही में आए भी थे रीवा जी, कब आए थे? अभी दीक्षांत सभा में आए थे ना, अभी पिछले सितंबर के उसमें आए थे सर, कब आए थे ऐसे ही पिछले सत्र में आए थे, उसमें दीक्षांत समारोह में एपीएस यूनिवर्सिटी में आए थे यहाँ पे। रीवा के दामाद जी संभालेंगे। जी। नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्राची यादव। जीजा जी आपके मुख्यमंत्री बन गए प्रदेश के। जी हाँ, कैसा देखते हैं, कितनी खुशी है? बहुत अपार खुशी है, उसकी कोई ठिकाना नहीं है, मान लीजिए। जी जी हाँ। कभी सोचा था कि मुखिया होंगे प्रदेश के? हाँ नहीं, हम लोगों को तो अपेक्षा थी कि जो है मतलब वो एक न एक दिन जो है मतलब वो प्रदेश का जो है नेतृत्व संभालेंगे और वो घड़ी अब आ गई है, बहुत खुशी है। बातचीत हुई थी अभी बीच में क्या? अभी तो मतलब ये दीपावली में जो है बात हुई थी, उसके पहले तो क्या बातें हो रही थी, कुछ बताइए। बस ऐसे सामान्य जो है मतलब घर की चर्चा है। जी अभी हाल ही में आए भी थे यहाँ पे। हाँ, अभी कुछ दिन पहले यहाँ जो है दीक्षांत समारोह था यूनिवर्सिटी में, उस कार्यक्रम में आए हुए थे। तो यहाँ घर में भी आए थे। जी जी। तो मिजाज कैसा है वो? एकदम बहुत शांत स्वभाव के मिजाज जो है मतलब उनका अच्छा। और रीवा विकास वगैरह। हाँ, रीवा का विकास जो है मतलब जितना अधिक से अधिक हो सकेगा वो करने का प्रयास करेंगे। जी, दो लोग अपने राजेंद्र शुक्ला जी हैं और मोहन जी जो है मिल करके विकास करने का प्रयास करेंगे अधिक से अधिक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सदानंद यादव। का सिर मोहन और अब रीवा के दामाद मोहन प्रदेश के मुखिया बन गए। बिंद का जैसा नाम मोहन के नाम से बिंद का नाम जाना जाता था, वैसे मोहन यादव जी के नाम से बिंद का मान बढ़ा है और वो आज हमारे मोहल्ले के, हमारे रीवा के दामाद हो गए हैं। हम लोग बड़े गौरवान्वित हैं कि हमारे मोहल्ले के दामाद आज प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रदेश शीर्ष नेतृत्व ने मुखिया बनाया है और उसके साथ में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को डिप्टी सीएम बना के हमारे बिंद का मान बहुत ऊंचा कर दिया है और इन दोनों के साथ मिलकर हमारे बिंद का विकास बड़ी तेज़ी से होगा और गति मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को जिस हिसाब से 165 सीटों का बहुमत मिला था, लेकिन ये मोदी है मुमकिन है और अमित शाह की रणनीति ने किसी को भनक तक लगने नहीं दिया कि आखिर उनका चेहरा कौन होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक संघ का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री शीर्ष नेतृत्व पर बैठ सकता है। लोगों में कैसी चर्चा है? लोग कह रहे हैं बहुत चर्चा है लोगों में, बड़ा खुशी है लोगों में। जिस तरह से लोगों का मानना है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी का चेहरा देना था और कई लोगों के नाम चल रहे थे, लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी ने एक नया चेहरा दे के आज भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले 20 सालों के लिए एक नेता दे दिया है और जो प्रदेश का मान बढ़ाएंगे और देश में नाम रोशन करेंगे और विकास की एक नई गति मिलेगी। रीवा में घर कहाँ पे है मुख्यमंत्री जी का? माननीय मुख्यमंत्री जी के ससुराल हमारे कुरियान मोहल्ले में संजय नगर में है
और हमारे बगल में भाई साहब उनके साले साहब सदानंद जी हैं। हम लोग साथ में शिवाजी शाखा में स्वयं सेवक हैं, जाते थे सुबह। और आज बड़ी खुशी की बात है कि भाई साहब का ससुराल हमारे मोहल्ले में है। अभी हाल ही में आए थे चुनाव में भी प्रचार प्रसार करने में। जी, अभी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह हुआ तब भी आए थे। और भाई साहब सदानंद जी से उनसे बातचीत होती रहती है, मुलाकात भी हुई है। बड़े सरल और सहज स्वभाव के हैं। हमने उनकी फ़ोटो देखा, उनके घर में लगी हुई है और एल्बम वगैरह देखा है, तो बड़े सरल और सहज हैं। रीवा का दामाद प्रदेश का मुखिया है। जी जी, कैसे देखते हैं, क्या उम्मीद थी? अब उम्मीद तो जब से भाई साहब इस क्षेत्र में हैं तब से हम लोगों की उम्मीद थी कि एक न एक दिन भाई साहब को शीर्ष नेतृत्व मिलेगा और वो मोदी हैं तो मुमकिन है के तहत सफल होगा। और अब चूँकि रीवा में उनकी जनकपुरी है तो जनकपुरी से तो लगाव सबका होता है, तो विकास की गंगा यहाँ थोड़ा ज़्यादा तेज उनकी रहेगी। और हम लोग बस लगाव था अपने कर्म क्षेत्र से, वैसे भी इधर भी देखते हैं आप जी जैसे भगवान का लगाव था अपने ससुराल पक्ष में। जी जी जी, बस बस बस, जी 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 जी, तो वो तो लगाव स्वाभाविक है और लगाव है भी उनका। तो जब आएंगे और नहीं भी आएंगे तो लगाव होगा, तो विकास की गंगा वहाँ से अपना इधर के वो मोड़ते रहेंगे रीवा की तरफ। और डिप्टी सीएम तो है ही हैं, तो जब आएंगे तो अपना भी स्नेह और ममत्व तो उनके साथ में यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा। बहाना दो रहेगा, बहाना, हाँ एक, हाँ जी जी जी, एक तीर से दो निशाने रहेंगे और ज्यादा घाव करेंगे। विकास, हाँ विकास को गति देंगे। जी जी। अच्छा, कैसा मिजाज था, कहीं बातचीत हुई क्या? अब चूंकि संघ से लगाव होता है तो संघ का के कार्यकर्ता का काम ही होता है वसुधैव कुटुंबकम और परम वैभवम नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाना है। तो उसके तहत हर व्यक्ति के साथ आत्मीयता का व्यवहार करना और अपना पराये का कहीं पर भी भेद न दिखाना, तो ये उनकी विशेष थी मितव्ययिता वाला व्यवहार। सबके साथ कोई भी मिले तो ये लगता था कि मतलब सबसे ज्यादा मुझी से इनका लगाव है, ये उनमें विशेषता थी। रीवा के दामाद का है। हाँ, अब चूंकि उनकी तो ये जनकपुरी है तो थोड़ा सा अब हंसी मजाक का रिश्ता सबसे होता है। तो जब से वो वहाँ यहाँ पर रेलवे स्टेशन में उतरे तो जो मिल रहा है थोड़ा सा अपना ले रहा है मजा आनंद। तो हम लोग तो बहुत खुश हैं जब से ये सुने हैं शीर्ष नेतृत्व का आदेश, तो हम लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बस हम लोग इंतजार में हैं कि भाई साहब कब आएंगे और हम उनसे उनकी वलैया लेंगे, बस यही है हम लोगों का। और जहाँ पर भी रहें, ऐसा नहीं कि हमारे पास आए अपने कार्य की गति को रोके, जहाँ पर भी रहें देश का प्रदेश का काम करें और उसी में हम लोगों की खुशी है। लेकिन इंतजार तो रहेगा, अपने हैं तो इंतजार रहेगा, उसके लिए हम लोग तैयारी में खड़े हुए हैं जब भी वो आए। मेरा नाम शिवन शर्मा है। पिछले 25 सालों से आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले होटल जटाशंकर पैलेस अब नए लुक और नए अंदाज में आपके लिए लेकर आया है एक बेहतरीन और लाजवाब रेस्टोरेंट। होटल जटाशंकर पैलेस के इस नए रेस्टोरेंट में आपको शानदार, बेहतरीन और लाजवाब भोजन मिलेगा। ये रेस्टोरेंट वही है, लेकिन जटाशंकर पैलेस ने इस रेस्टोरेंट को नया लुक दिया है। इस रेस्टोरेंट में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जिसकी आप एक बड़े शहरों की तर्ज पर कल्पना कर सकते हैं। बेहतरीन कुर्सियों के साथ शानदार टेबल, यही नहीं ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। जो आपने रूम पहले देखे होंगे, लेकिन होटल जटाशंकर पैलेस ने इन रूमों को भी अब नया, अद्भुत और शानदार, बेहतरीन, लाजवाब कर दिया है। तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। होटल जटाशंकर पैलेस पिछले 25 सालों से आपको बेहतर सुविधाएं दे रहा था, लेकिन अब और बेहतर सुविधाएं देने के लिए होटल जटाशंकर पैलेस तैयार है। हमारा पता वही है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है। तो होटल जटाशंकर पैलेस आपके लिए बेहतरीन रूम के साथ शानदार रेस्टोरेंट लेकर आया है। तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पिछले 25 सालों से होटल जटाशंकर पैलेस आपको बेहतरीन सेवाएं दे रहा है, सुविधाएं दे रहा है, लेकिन इस बार और बेहतर सेवाएं और सुविधाएं देगा। हमारा पता है होटल जटाशंकर पैलेस, नारायणपुरा रोड, संचालक भगवत अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, छतरपुर। जैसे अपन देख रहे हैं कि पिछले 20-22 साल से लगातार अपन ये होटल रन कर रहे थे, लेकिन अब कुछ समय से लगा कि इसको रिनोवेट कर दें। रिनोवेट करने के तुरंत पश्चात रेस्टोरेंट को भी इसमें रिनोवेट किया गया
और काफ़ी अच्छा इंटीरियर के साथ, नए टेस्ट के साथ ये सब आपको नए रूम में आपको चार्जेस बहुत नॉमिनल बढ़ाए गए हैं। चार्जेस रेशो में नहीं बढ़ाए गए, लेकिन ठीक है, कस्टमर के हिसाब से देखते हुए रेट को भी बहुत नॉमिनल रखा गया है और सारी व्यवस्था। आप एक बार आएँ और एक बार आने के बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपको कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, ये मेरी आपसे वादा है। एक्सपीरियंस फैकल्टी, वेल एक्यूड लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड के साथ बच्चों को मिलेगी आधुनिक शिक्षा। तो अब देर मत करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, वत्सल डे बोर्डिंग स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर। हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं।